अभी रिसेंट में हमने सारे गेमिंग लैपटॉप रिव्यू कर दिए, जितने भी इंटेल 13 जनरेशन के साथ थे, RTX 4000 सीरीज के साथ थे। मेरे को रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स मिले कि भैया ओमेन भी तो लॉन्च हुआ है, कहां है? यहाँ है भाई साहब। आज हमारे पास आ गया ओमेन 2023 जो लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ है, RTX 4000 सीरीज के जीपीयू के साथ है। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो ओमेन और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। एंड थैंक्स टू देम जो उन्होंने यूनिट प्रोवाइड करी, तभी तो तुम तक रिव्यू पहुंच पाएगा। तो डब्बा खोलता और देखता है क्या कुछ नया मसाला है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, लेट्स सी। तो यहाँ पे भाई साहब कुछ ऐसा बड़ा सा डब्बा हमारे को मिल जाएगा। यहाँ पे बढ़िया डायमंड पे ओमेन की ब्रांडिंग हो रखी है और ये निकल जाएगा हमारा लैपटॉप। ओह भाई कुछ तो नया लग रहा है। एंड यहाँ पे हमारे को हेडफोन में मिल जाता है HyperX Cloud 2 जो हमारा वायरलेस हेडफोन है। और एक काला काला सा डब्बा यहाँ भी है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पे इनका माउस भी मिल जाएगा Haze 2 जिसका मॉडल है। और भी कुछ मसाला है क्या जो हमें नहीं पता? ओके एक बड़ी सी 230 वॉट की पावर ब्रिक मिल जाएगी और एक मिल जाती है पावर कॉर्ड और थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत। तो लैपटॉप पर नजर मारने से पहले सामग्री देख लेगा क्या है। यहाँ पे हेडफोन का ऐसा डब्बा मिलता है, वेरी इको फ्रेंडली पैकेजिंग, क्या बढ़िया सा हेडफोन लग रहा है यार। यहाँ पे इसके साथ थोड़ा पुस्तकी मसाला मिल जाएगा और एक टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड एक डिटैचेबल माइक्रोफोन। आहा कंफर्ट तो जबरदस्त सा लग रहा है भैया। माउस खोल लेते हैं। यहाँ पे माउस भाई सुंदर सा लग रहा है व्हाइट कलर का। एंड इसके अंदर यहाँ पे पैराकॉर्ड केबल मिल जाती है एंड यहाँ पे व्हाइट कलर का माउस मिलता है। और इस माउस की यूएसपी 53 ग्राम्स का माउस है। तो गेमिंग वेमिंग में आप करोगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं देगा। लेकिन हमारा ये सब असली मसाला नहीं है, हमारा असली मसाला है हमारा लैपटॉप। और ये है फाइनली हमारा ओमेन। और भाई इन्होंने लुक्स एकदम रीडिजाइन कर दिए लास्ट ईयर वाले ओमेन से। एक तो बहुत ही पतला हो गया है। यहाँ पे हमारे को टॉप लिड और बॉटम दोनों मेटल का मिल जाता है। मैग्नीशियम एलॉय इन्होंने यूज कर रखा है। एंड जो लैपटॉप का इंटीरियर है वो पॉलीकार्बोनेट में है। एंड भाई ओवरऑल जो लैपटॉप की लुक एंड फील है ना, वो लगता ही नहीं है गेमिंग लैपटॉप है, एकदम प्रोफेशनल वाली फील आती है। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है, एक हाथ से लिड इसकी ओपन करोगे आराम से ओपन हो जाती है एंड 180 डिग्रीज तक मैक्सिमम चली जाएगी। एंड यहाँ पे वॉबल भी अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर से कम है, बट यस थोड़ा सा अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे हमारे को टॉप लिड फ्लेक्स थोड़ा ज्यादा मिलता है। टॉप लिड जो इसकी मेटल की है और वो काफी पतला मेटल इन्होंने यूज कर रखा है, तो इसलिए फ्लेक्स नजर आ रहा है। वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंटीरियर का अगर आप फ्लेक्स देखोगे ना तो भाई है ही नहीं इसके अंदर। इंटीरियर का जो प्लास्टिक है इन्होंने वो भी काफी तगड़ा कर दिया। यहाँ पे नीचे साइड में 16 मिल जाता है। कीबोर्ड के ऊपर हमारे को इंटेक के वेंट्स मिल जाते हैं। सामने ओमेन की ब्रांडिंग हो रखी है और टॉप लिड पे भी बढ़िया सुंदर सी ओमेन की ब्रांडिंग हो रखी है। एंड पीछे से लुक वैसी है जैसी लास्ट ईयर थी, लेकिन ओवरऑल जो लैपटॉप की लुक्स है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप की है। एकदम गेमिंग वाला मसाला भी है। प्लस इसको लेके अगर आप ऑफिस कॉलेज वगैरह जाते हो तो 1% भी फीलिंग नहीं देगा कि भैया गेमिंग लैपटॉप है ये। और मैं थिकनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, 12% थिनर है ये लास्ट जनरेशन के ओमेन से। एंड टू बी स्पेसिफिक जो इसकी थिकनेस है वो सिर्फ 19.9 mm है। और इस तगड़े गेमिंग लैपटॉप का वेट 2.09 kg ओनली। तो भाई फुल फ्लेजेड गेमिंग, लेकिन फुल फ्लेजेड वेट नहीं है, जो इसका प्लस पॉइंट बन जाता है एज अ गेमिंग लैपटॉप। और बाकी लेफ्ट और राइट साइड और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। अब जरा तकनीकी बातचीत कर लेते हैं। इंटेल Core i7 13700HX प्रोसेसर है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको 16 कोर्स 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 8 P कोर्स 8 E कोर्स। एंड इस प्रोसेसर की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और भाई जैसे कि इंटेल की HX सीरीज है तो अप टू 24 कोर्स 32 थ्रेड्स आपको मिल जाएंगे। i9 13980HX तक प्रोसेसर आपको मिलता है, डेस्कटॉप वाली परफॉर्मेंस मिलती है बिल्कुल। और साथ में लार्जर L2 कैशे मेमोरी, जिसकी वजह से आपको मिलेगी अल्टीमेट परफॉर्मेंस इन ऑल द AAA टाइटल्स। और इंटेल 13 जनरेशन के लैपटॉप्स के अंदर आपको Wi-Fi 6E मिलता है, तो एकदम फास्ट इंटरनेट स्पीड आपको मिलेगी। अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह करते हो तो पिंग वगैरह डाउन नहीं जानी चाहिए, भाई साहब किल लेने हैं पूरे। और इन लैपटॉप्स में आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तक मिल जाता है, जिसकी बैंडविड्थ 40 Gbps तक है, तो आपको फास्ट ट्रांसफर स्पीड मिलेगी। एंड इवन अगर आप थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट लेते हो तो अप टू 2 डिस्प्लेज आप कनेक्ट कर सकते हो 4K 60 हर्ट्ज तक। और मैं पी कोर ई कोर की बात कर रहा था, हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ ही आते हैं। परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं, जिस टाइप का आपका यूसेज होगा उसके हिसाब से आपके कोर्स असाइन हो जाएंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो एफिशिएंसी कोर्स, अगर परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी गेमिंग तो आपके परफॉर्मेंस कोर्स। Nvidia RTX 4070 GPU हमारे को इसके अंदर मिलता है विद 8 GB VRAM 130 वाट TGP वाला GPU है, क्योंकि ये मैक्स क्यू वाला वेरिएंट है। जैसे कि पतला लैपटॉप है तो थोड़ी TGP कम रखनी पड़ती है, वरना गर्मा गर्मी पैदा होगी तुमको, भैया बहुत ज्यादा गर्म हो रहा। और भाई थर्मल इस लैपटॉप के आप गेम टेस्ट में देखोगे ना, ओह मजा आ जाएगा। अब आगे मत चले जाना भाई, तुम्हारा वीडियो बना रहा है, रिटेंशन खराब करोगे तुम। और इस लैपटॉप में मिलती है 16 GB RAM डुअल चैनल में DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड मैक्सिमम आप इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और साथ में मिलेगी आपको 1 TB की Gen 4 SSD। और इसकी रीड एंड राइट स्पीड देखो, फुल फ्लेजेड वाली Gen 4 SSD है, मतलब पीक रीड एंड राइट स्पीड्स। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड यस MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। पतला दुबला लैपटॉप है, गेमिंग भी करोगे साथ में ऑफिस वाले काम भी करना, एकदम हाइब्रिड वाला हिसाब किताब। भाई ओमेन के लैपटॉप के अंदर ULL HyperX रिसीवर बिल्ट इन है। जैसे ही मैंने हेडफोन ऑन करा ऑटोमेटिकली कनेक्ट, डोंगल का कोई यूज ही नहीं है। बट अब जब हेडफोन कनेक्ट हो गया इसकी आवाज भी सुन लेते हैं और आपको बताते हैं कैसी है कैसी नहीं। एंड यस ये सिर्फ कनेक्टिविटी इसी हेडफोन के लिए नहीं है, HyperX के सारे डिवाइसेस के लिए है।
भाई काफी बैलेंस ही साउंड मिलती है, ट्रेबल अच्छा है, जैसे गेमिंग में हमारे को ट्रेबल की नीड होती है। एंड इसके अंदर स्मूथ टाइप का बेस मिलेगा और लेटेंसी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, HyperX गेमिंग वाला हिसाब किताब है। और अगर आप ये ओमन लैपटॉप खरीदते हो तो हेडफोन आपको साथ में मिलेगा, ऐसी माइक की क्वालिटी है अगर आप बूम बाम गेमिंग करते हो अपने दोस्तों के साथ। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, अपना मीटिंग वगैरह लोगे, कुछ ऑनलाइन अपना ऑफिस वाला काम करोगे तो उसके अंदर भी माइक काम आ जाएगा, एकदम वायरलेस हिसाब किताब। कैसी लगी माइक की क्वालिटी कमेंट सेक्शन में बताना। और वैसे तो ये 16 इंचेस का लैपटॉप है, बट इसके अंदर आपको 10 कीलेस लेआउट वाला कीबोर्ड मिलता है, नंपैड इंक्लूडेड नहीं ऑब्वियसली। एंड ये पर की RGB वाला कीबोर्ड है। इसके अंदर ओमन लाइट स्टूडियो हमारे को मिलता है, जिसके अंदर आप इसकी पर की RGB सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर्स वगैरह बना सकते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स भी हैं, कोई अपना इफेक्ट लगाना हो या फिर ऑडियो विजुअलाइजर लगाना हो और उसी इफेक्ट को भी अगर कस्टमाइज करना हो, वो सब कुछ इसके लाइट स्टूडियो में हो जाएगा, फुल ऑन कस्टमाइजेशन। और अगर आप नॉर्मली ऑफिस वगैरह कैरी करके गए तो नॉर्मल व्हाइट लाइट कर लो, किसी को क्या पता चल रहा गेमिंग लैपटॉप है ओमेन। और यहाँ पे जो इसकी कीबोर्ड की लाइट्स अंधेरे में अच्छी खासी दिखाई दे जाती हैं और WASD इन्होंने अलग से ट्रांसपेरेंट बना रखा गेमिंग वाली वाइब देने के लिए। और एक चीज बहुत लोग सोचते हैं कि ओमेन के कीबोर्ड के अंदर ही पावर बटन है, बट अगर इसका पावर बटन आप एक्सीडेंटली प्रेस भी कर दोगे ना तो ये लैपटॉप ऑफ नहीं होगा, इसको होल्ड करके रखना पड़ता है तभी एक्शन में आता है। और डेडिकेटेड ओमेन गेमिंग हब का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे टैप करो गेमिंग हब खुल जाएगा। और हिसाब किताब करना हो तो कैलकुलेटर का बटन भी आपको ऑन द गो मिल जाता है यहाँ पे। और भाई इसका अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है एंड स्मूथ है यूज करने में। और अगर आप इसके ही कीबोर्ड पे गेमिंग करते हो तो आपको ऐसा कोई हीट फील नहीं होती, मतलब लैपटॉप गर्म होता है बट इतना गर्म नहीं होता कि WASD की तरफ आपको ऐसा कोई हीट फील हो। हाँ थोड़ी बहुत तो फील होगी, बट ऐसा नहीं है कि हाँ भैया एकदम ठंडा हिसाब किताब। और बात करते हैं छेदों की, तो लेफ्ट साइड में हमारे को दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाते हैं, जो DP 1.4 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इन पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। एंड ये पोर्ट 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। और एक हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। और राइट साइड में एक सिंगल पोर्ट मिलता है टाइप A वाला USB 3.2 Gen 1, और ये वाला टाइप A पोर्ट ऑलवेज ऑन वाला है, तो इसके थ्रू अपना फोन वगैरह को TWS वगैरह चार्ज करना हो तो आप कर सकते हो। एंड बाकी सारे छेद पीछे की तरफ मिल जाएंगे। एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट। तो जितना पतला गेमिंग लैपटॉप इन्होंने बना रखा है उसके हिसाब से पोर्ट्स के मामले में एकदम फुल फ्लेजेड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड पीछे पोर्ट्स होने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप टेबल सेटअप करते हो तो वायर मैनेजमेंट सब कुछ पीछे पीछे, साइडों से कुछ नहीं, बस टाइप सी पोर्ट साइड में मिलेंगे और हेडफोन जैक वाला पोर्ट जो जरूरी भी है। और पोर्ट्स की बात चल रही है डिस्प्ले आउटपुट, यहाँ पे चाहे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हो चाहे HDMI पोर्ट हो, सारे के सारे पोर्ट से आपको DGPU से ही आउटपुट मिलेगा, कोई iGPU का चक्कर नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी फुल पोटेंशियल पे लैपटॉप चलेगा। एंड मोर ओवर ये लैपटॉप मक्स स्विच के साथ आता है, तो इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम iGPU टू डेडिकेटेड GPU। ये मक्स स्विच के ऑप्शन आपको बायोस में मिलेंगे, या इवन आप NVIDIA कंट्रोल पैनल से भी शिफ्ट कर सकते हो। और जिसको मक्स स्विच के बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा सा बता दूं, अगर आप इसका डेडिकेटेड GPU ऑफ कर दोगे ना, iGPU से आउटपुट लोगे तो लैपटॉप की बैटरी ज्यादा चलेगी, और यहाँ पे DGPU से डिस्प्ले का आउटपुट लोगे तो लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा, बट बैटरी बैकअप डाउन हो जाएगा। और मैं इस लैपटॉप पे ना टोटल डिस्प्ले आउटपुट के बारे में सोच रहा था, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, 4 डिस्प्ले तो वहां होगी, क्योंकि 2 डिस्प्ले पर पोर्ट वो सपोर्ट करता है 4K 60 वाली, बाकी HDMI 2.1 का पोर्ट है और एक लैपटॉप की अपनी डिस्प्ले, तो टोटल 6 डिस्प्ले आपके सामने हो जाएंगे, एकदम स्टॉक मार्केट चला देना भाई साहब। और भाई जैसे कि ओमेन 16 है तो 16.1 इंचेस की डिस्प्ले के अंदर मिलती है हमारे को IPS पैनल है, WQXGA डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है, एंटी ग्लेयर वाला पैनल है, रिफ्लेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्प्ले 100% sRGB कलर गैमेट के साथ आती है, तो कलर्स वगैरह अच्छे यहाँ पे मिलते हैं हमारे को, वाइब्रेंट है कलर्स वगैरह। आप OTT वगैरह देखते हो या फिर यूट्यूब में हमारी वीडियो क्यों ना देखते हो, 4K में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और बढ़िया एक्सपीरियंस का एक और रीजन, इसके अंदर 400 निट्स की ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से डिस्प्ले की काफी अच्छी खासी ब्राइट दिखाई देती है। और जैसे गेमिंग लैपटॉप है, हमारे को यहाँ पे मिलता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो ई स्पोर्ट्स में भाई साहब धनाधन किल एंड पावरफुल मशीनरी, आप CS:GO या वैलोरेंट वगैरह खेलोगे उसके अंदर अच्छे खासे FPS मिलेंगे, तो 240 हर्ट्ज का कंपेटिटिव लेवल में पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा इसके अंदर। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो, प्रोडक्टिव टास्क करते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, और आपको कलर एक्यूरेसी से बहुत फर्क पड़ता है, तो कलर एक्यूरेट है डिस्प्ले, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और इसी का ही माइक यूज हो रहा है, 1080p वाला वेबकैम आता है इसके अंदर। एंड वेबकैम की क्वालिटी डिसेंट साइड है, ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। एंड लाइट्स वगैरह को अच्छा कंट्रोल कर रहा है, लाइक देख रहे हो कोई भी ओवर एक्सपोजर नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो आपको कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी, मेरे को एल्गोरिदम में चाहिए। एंड यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड शटर भी मिल जाता है ऊपर, यहाँ से स्लाइड करोगे और एकदम कैमरा बंद। और आजकल भाई हैकिंग वैकिंग बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, वेबकैम बंद करके रखना चाहिए या टेप लगा दो अगर ये ना हो तो। बाकी इसके अंदर प्लस पॉइंट है, स्लाइड कर देंगे। और ये लैपटॉप विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ आता है, IR सेंसर आपको मिल जाएगा, तो फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ मिलता है और काफी अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। जैसे लॉक स्क्रीन के ऊपर आता है तुरंत अनलॉक।
भाई साउंड क्वालिटी भी लास्ट ईयर से इंप्रूव्ड है, लाउड है, साउंड क्लियर है, एंड साउंड सिस्टम हमारे बैंग एंड ओलफ्सन भैया की तरफ से है, तो साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंक्लूड करूं साउंड क्वालिटी को तो अबव एवरेज वाली है, बहुत ज्यादा टॉप नॉच भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, उसके बीच में आती है, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और इतने पतले फॉर्म फैक्टर वाले लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर 97 वॉट आवर की बैटरी है, एंड एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर 97 वॉट आवर की बैटरी होना, अगर आप इसको iGPU मोड पे चलाओगे, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दोगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लोगे और नॉर्मल टास्क करते हो, लाइक ऑफिस वाला काम कर लिया, मूवी देख ली, OTT देख लिया, यूट्यूब वगैरह अगर आप देख रहे हो, तो आराम से 5 to 6 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, टास्क आपका थोड़ा सा हैवी होगा, कोई आप एडिटिंग करने बैठ गए या कभी गेमिंग करने बैठ गए, वैसे बैटरी पे गेमिंग करनी नहीं होती, तो उसके अंदर आपका बैटरी बैकअप घट जाएगा। लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और ओमेन क्लेम करता है अगर आप इको मोड में इसको चलाओगे तो अप टू 11 आवर्स का बैटरी बैकअप ये दे सकता है। तो क्या बात भाई साहब, गेमिंग लैपटॉप ये है, कुछ गलत सलत मामला तो नहीं बना दिया। और जैसे कि ओमेन लैपटॉप हमारा, तो ओमेन गेमिंग हब इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे हमारा होम पेज ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे विजेट्स आ जाते हैं कि CPU GPU वाले, रैम वाले, उसके अलावा गेम्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ प्रमोशंस वगैरह आ जाते हैं, एंड यहाँ पे माई गेम्स की लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप चाहो तो अपने गेम्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो। एक तरीके से लॉन्चर हो गए। और गैलरी मिल जाती है इसके अंदर, यहाँ पे कम्युनिटी के वॉलपेपर है, स्पॉटलाइट कलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा ऑप्टिमाइजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसके अंदर गेम बूस्टर मिलता है, क्लीनर मिलता है, रैम वगैरह क्लीन करनी हो, एंड लाइट स्टूडियो यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको बता रहा था, कैमरा एंड वॉइस एनहांसर मिल जाता है, और मेन ले जाता है ओमेन 16। यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्टैट्स शो कर रहा है। और यहाँ पे ऊपर नेटवर्क बूस्टर मिल जाएगा, लाइटिंग का सेटअप मिल जाता है, परफॉर्मेंस कंट्रोल हमारे को मिल जाता है जिसके अंदर इको, बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट मोड है। हम जो लैपटॉप आपको गेम टेस्ट दिखाएंगे, बेंचमार्क दिखाएंगे, वो परफॉर्मेंस मोड पे दिखाएंगे, और फैन भी इसका बिल्कुल होगा मैक्स पे। उसके अलावा ग्राफिक्स फीचर है, पिछले साल हमारे को यहीं पे मिल रहा था DGPU IGPU मोड, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भैया बायोस में जाओ। एंड तुम्हारा मोस्ट अवेटेड पार्ट परफॉर्मेंस। सबसे पहले नंबरों पर नजर मार लो, Cinebench R23 के बेंचमार्क आप देख सकते हो 13700HX है, तो उसी हिसाब से नंबर आ रहे हैं। बाकी थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं डिफरेंट टेस्टिंग सिनेरियो के हिसाब से, तो नंबर देख के एकदम घबराया मत करो कि मेरा लैपटॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ भी है। उसके अलावा Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड हमने ब्लेंडर बेंचमार्क भी करा था, 4070 है भाई, 3900 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया। तो अगर आप आर्किटेक्चर वाला काम करते हो, 3D वाला काम करते हो, मॉडलिंग आपको करनी है, या फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाते हो जहां पे बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल पावर की नीड होगी, ये लैपटॉप वहां पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसके अलावा क्रॉस मार्क का स्कोर आप देख सकते हो जो लैपटॉप कंपैरिजन में काफी काम आ जाता है। देन 3D मार्क टाइम्स 5, ओहो 12,000। उसके अलावा CPU स्कोर और GPU स्कोर वीडियो पॉज करके देख लो। एंड उसके बाद हमने टेस्ट किया PC मार्क 10, 6700 के आसपास स्कोर निकल गया। वैसे जो मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं वो तो नंबर देख के समझ होंगे कि लैपटॉप कितना कैपेबल है, बट स्टिल अगर आपको लैपटॉप के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K तक की फुटेज आराम से हैंडल कर जाता है, एकदम स्मूथ वीडियो एडिटिंग करवाएगा। GPU इसका तगड़ा है तो एक्सपोर्टिंग स्पीड्स वगैरह आपको अच्छी मिल जाएंगी। मल्टीटास्किंग आपको करनी हो, जितने मर्जी टैब खोल लेना भाई। 16GB रैम है, i7 प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग के मामले में तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग करनी है, कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम करने हैं, वो सारे भी इजीली हैंडल ये कर सकता है। और अगर आप एक गेमर हो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है एक ही लैपटॉप से, तो इसका CPU GPU इतना कैपेबल है कि वो आराम से करवा देगा। वैसे तो सारे प्रोडक्टिव टास्क मैंने आपको बता दिया, कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओवरऑल मशीनरी है, बीस्ट है। और एक चीज बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि फैंस के बारे में बता दिया करो। भाई इसके फैंस काफी साइलेंट है, मैक्सिमम 5700 RPM पे घूमते हैं, लेकिन आज सच कोई लाउड नॉइज क्रिएट नहीं करते कि आपको वहां इरिटेशन वगैरह हो रही हो। एंड थर्मल्स भी बढ़िया मेंटेन कर देता है। और थर्मल्स की बात चल रही है तो गेम टेस्ट हमने इसके अंदर करे हैं जो हम यूजुअली करते हैं। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, सारी चीज आपको बताता हूं, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैलोरेंट से, जो हमारा CPU इंटेंसिव गेम है। CPU की जान निकाल लेते हैं, हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सेटिंग्स आपके सामने। और रेजोल्यूशन 1600p है जो हमारे लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे 13700HX है, क्या ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 300 to 400 FPS हमारे को आराम से मिलने थे। 1600p रेजोल्यूशन है, उसका ध्यान रखना। यहाँ फुल HD वाले लैपटॉप के साथ सोचने लगो कि FPS नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतने कम FPS। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। GPU इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है और CPU की वॉटेज 50 to 60 वॉट के आसपास जा रही है। उसके हिसाब से CPU में ठंडक है भाई यहाँ पे। और भाई ये 240 हर्ट्ज के पैनल के साथ आता है, तो यहाँ पे हमारे को 300 के आसपास FPS मिल रहा है, तो एग्जैक्ट 240 हर्ट्ज का बेनिफिट हमारे को यहाँ पे मिलेगा। ई स्पोर्ट्स में कंपेटिटिव लेवल की गेमिंग आप इस लैपटॉप में आराम से कर सकते हो। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5, इसको कैसे भूल सकते हैं। 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं और सेटिंग्स आपके सामने है, वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। और भाई वेरी हाई सेटिंग्स में हमारे को आराम से 130 to 140 FPS मिल रहा है, क्योंकि 4070 है इसके अंदर, ऑब्वियसली इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भाई अच्छे थर्मल्स का कंपेटिटर फाइनली हमारे को मार्केट में दिखने लगा है। यहाँ पे हमारे CPU के टेम्परेचर काफी कम है भाई, 80 डिग्रीज के आसपास है, जबकि रूम टेम्परेचर 26 to 27 डिग्रीज है। लेकिन अभी CPU की वॉटेज भी 60 वॉट के आसपास है, बट उसके हिसाब से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वो बढ़िया है। उसके बाद Far Cry 6 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं और सेटिंग्स हो रखा हमने अल्ट्रा पे, एंड देयर इज नो अपस्केलिंग मेथड यूज्ड इन दिस। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1600p में यहाँ पे बढ़िया 80 to 90 FPS निकाल के दे रहा है। रैम का हमारे को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, 16GB रैम। और 16GB रैम तो भाई देखो चाहिए आज की डेट में, इतने महंगे लैपटॉप में भी 16 नहीं मिलेगी तो भैया कहाँ मिलेगी। एंड CPU में ठंडक मेंटेन्ड है। ऊपर से हमारी जो GPU की मेमोरी है 6GB तक कंज्यूम कर
कर रहा है और ये 8GB VRAM वाला जीपीयू है। देखते हैं आगे वाले गेम्स में कुछ खींच पाता है या नहीं खींच पाता। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2 फेवर क्वालिटी पे रखा है, यानी कि अल्ट्रा पे है सारा कुछ। एंड लेफ्ट साइड में हमारा DLSS ऑफ है और राइट साइड में DLSS को हमने क्वालिटी पे रखा है। और भाई यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो 60 to 70 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे 15 to 20 FPS ऐड ऑन हो जाते हैं हमारे DLSS के अंदर, और उसमें परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते हो। एंड यहाँ पे जीपीयू हमारा 110 115 तक एक दो बार गया, उसके अलावा 100 वॉट के आसपास ही है। एंड ओवरऑल जो सीपीयू की ठंडक है वो बरकरार है, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है थर्मल्स में, इतने थिन फॉर्म फैक्टर में होते हुए भी। फिर आ जाते हैं हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया, एंड यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर हमारे को फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसमें एक तरफ हमने क्वालिटी पे रखा है एंड एक तरफ कोई फ्रेम जनरेशन नहीं है, और रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी है इनिशियली। एंड भाई यहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा यार, 80 के आसपास रॉ परफॉर्मेंस में, वेरी हाई सेटिंग्स। उसके अलावा DLSS लगते तो 100 FPS टच होने लग गए। और यहाँ पे आपको रैम का पता चल गया होगा, अप टू 15GB रैम यूज हो रही है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमारे गेम टेस्ट ना 1 by 1 लगातार होता है, तो अब आप देख सकते हो सीपीयू के टेम्परेचर्स थोड़े बहुत इंक्रीज होने लगे हैं, अप टू 90 डिग्रीज ये जाने लगा है। और इस पे हमारे को 4 घंटे हो गए थे गेमिंग करते हुए, उसके हिसाब से थर्मल्स इंप्रेसिव है। उसके बाद वही सेम सेटिंग्स रखी है, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे कर दिया था, और यहाँ पे 4070 अपना जादू दिखाते हुए 7GB तक VRAM कंज्यूम कर रहा है, और 40 FPS हमारे को मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस पे। और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के 70+ FPS, तो आराम से एकदम स्मूथ गेमिंग आप कर सकते हो RTX 4000 सीरीज के साथ। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी जान निकाली जाए लैपटॉप की। यहाँ पे हमने टेस्ट करा साइबरपंक, अल्ट्रा सेटिंग हमने रखी, और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन को हमने एक तरफ ऑफ रखा है और एक तरफ रखा है क्वालिटी पे, लेकिन अभी कोई रे ट्रेसिंग हम यूज नहीं कर रहे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 7GB तक हमारी VRAM यूज हो रही है। FPS रॉ परफॉर्मेंस में भाई अल्ट्रा सेटिंग में 50 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगते कि भैया हम तो स्मूथ खिलवा देंगे एकदम जबरदस्त। और यहाँ पे वॉटेज हमारी 110 तक जा रही है, यानी कि 4000 सीरीज इज पुशिंग मोर, एंड फ्यूचर हमारे को अपडेट्स के साथ और बेटर परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस हैं। और सीपीयू में ठंडक बरकरार है अभी भी। उसके बाद सेम सेटिंग्स हमने रखी अल्ट्रा पे, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को भी हमने अल्ट्रा पे कर दिया था, एंड फ्रेम जनरेशन एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे। एंड भाई एज ऑलवेज रॉ परफॉर्मेंस में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे, अल्ट्रा प्रीसेट पे। यहाँ पे कहता है भैया मैं नहीं चल पाऊंगा, चाहे तुम मेरे अंदर 4070 लगा देना, ये गेम अपने आप में ही इतनी हैवी है, इसलिए हम इसको हर बार टेस्ट भी करते हैं। और वहीं पे जहां पे फ्रेम जनरेशन लग गया भाई, वहां पे अल्ट्रा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा सब कुछ करके भी भाई 60 FPS तक पुश हो रहा है। फ्रेम जनरेशन इज DLSS 3, जहां पे AI जनरेटेड फ्रेम्स डाले जाते हैं और परफॉर्मेंस हमारे को बढ़िया मिलती है, एकदम प्लेबल FPS। एंड लास्टली हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0, यहाँ पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, और अपस्केलिंग हमने एक तरफ ऑफ रखी है, एक तरफ रखा है DLSS को क्वालिटी पे। एंड भाई इस गेम का मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, जब से अपडेट आई है ना इसके अंदर, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस देख लो, सेटिंग्स कम कर लो, हाई कर लो, अल्ट्रा कर लो, 60 70 80 90 इसी के बीच में FPS घूमते रहते हैं, फिर चाहे कितनी भी पावरफुल मशीनरी लगा लो इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम सेटिंग्स पे ऐसा चलेगा। बाकी आप सेटिंग्स ट्वीक करके अपने हिसाब से FPS कम ज्यादा कर सकते हो। मेरा फर्स्ट आपको गेम दिखाना, देख ली बढ़िया चल रहा है, और ठंडक भाई साहब अभी भी मेंटेन्ड है। तो यार ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू ओमेन ट्रांसेंड 16 लैपटॉप का। एंड ये जो लैपटॉप आपको 1,60,000 से स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर i7 4050 वाला वेरिएंट है। उसके अंदर डिफरेंट डिस्प्ले के ऑप्शन भी है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे। i7 के साथ 4060 वाला वेरिएंट भी है, 4070 वाला वेरिएंट भी है, जो हम रिव्यू कर रहे हैं, और मैक्सिमम 2,70,000 तक इसके अलग अलग वेरिएंट्स है। एंड ये जो ओमेन ट्रांसेंड 16 गेमिंग लैपटॉप है ना, ये सारे HP वर्ल्ड स्टोर्स में आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। एंड अगर ऑनलाइन चेकआउट करना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, कोई भी सजेशन क्वेरी या फीडबैक वो जरूर बताना। पहली बार आया तो सब्सक्राइब, बहुत भीख मांग ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।